जरा सोचिए, अगर आपको एक दिन पता चले कि दुनिया जिसे आप जानते हैं उसके नीचे एक और दुनिया छुपी है, एक ऐसी दुनिया जहां समय रुक गया है, जहां लोग आज भी प्राचीन युद्धों और तपस्या में जीवित हैं, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक ऐसे कोने से जहां दुनिया का न तो मोबाइल सिग्नल पहुंचता है, न ही गूगल मैप। यह जगह है उत्तराखंड के हिमालयों में एक रहस्यमयी गुफा, जिसका जिक्र न किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में है, न किसी टूरिस्ट गाइड में, लेकिन एक आदमी था जिसे यह रास्ता पता था। उस आदमी का नाम था देव शर्मा, एक शोधकर्ता, एक आध्यात्मिक यात्री, जो पुरानी ग्रंथों में लिखी बातों को सत्य साबित करने के लिए जिंदगी भर हिमालय की खोज करता रहा। एक दिन देव को एक बहुत पुराना पत्र मिला, जो देवनागरी लिपि में लिखा था, और जिस पर लिखा था, जहां समय रुक गया है वहीं मिलता है प्रथम संकेत कल्कि के आगमन का। यह पत्र था आदि शंकराचार्य के एक छात्र का, जिसे लिखने के बाद कभी दुनिया ने नहीं देखा। देव ने बिना किसी को बताए एक योजना बनाई, वह गुफा ढूंढने का जिसका जिक्र ग्रंथों में सिर्फ एक बार होता है, हिरण्यगर्भ की गुफा, जहां पृथ्वी की पहली आत्मा छुपी है। यात्रा शुरू हुई। 3 दिन तक वह जंगल के रास्ते, बर्फ से ढके पहाड़ों और खामोशी से भरी वादियों से गुजरा। तीसरे दिन एक पल ऐसा आया जब उसका जीपीएस बंद हो गया। कंपास घूमने लगा जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र में हो, और हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। और फिर एक पत्थर की दीवार के पास देव खड़ा था। उस दीवार पर कुछ लिखा था, लेकिन आम आंखें उसे नहीं पढ़ सकती थी। उसने अपना टॉर्च निकाला, और जैसे ही उस प्रकाश ने दीवार को छुआ, लिखाई चमक उठी। जहां रोशनी अंधेरे से जन्म लेती है, वहीं सत्य का द्वार है। दीवार हिलने लगी और उसके पीछे एक अंधेरी गुफा खुली। गुफा के अंदर घुसने से पहले देव ने अपने पैरों से जमीन पर एक निशान बनाया ताकि वापस जा सके, लेकिन आगे जो हुआ उसने उसकी सोच को हिला दिया। गुफा के अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक प्रकाश था, जैसे किसी ने सूरज की रोशनी को अंदर बंद कर दिया हो। और उस रोशनी के बीच में एक मूर्ति थी, एक योद्धा की मूर्ति जो ध्यान में बैठा था। उसके हाथों में एक तलवार थी, जो किसी आधुनिक धातु की नहीं, बल्कि किसी आकाशीय धातु की बनी थी। उस मूर्ति के नीचे लिखा था, कल्कि के प्रथम संकेत का यह रक्षक है, जो सिर्फ उसी को जगाएगा जिसके रक्त में शंभला की पुकार हो। देव की आंखों में आंसू आ गए। क्या यह वही संकेत था? क्या कल्कि के आने से पहले यह गुफा जागृत होती है? क्या वो मूर्ति असली है? क्या किसी योगी ने अपना शरीर यहां समर्पित कर दिया था ताकि वक्त आने पर कल्कि को मार्गदर्शन दे सके? और तभी गुफा की दीवारों पर कुछ और उजाला फैलने लगा, और लिखा आया, जब 5 संकेत मिल जाएंगे तब उसका जन्म प्रकट होगा, और हर संकेत उसी को दिखाई देगा जिसका हृदय पवित्र है। यह पहला संकेत है, और अगला उस जगह मिलेगा जहां समुद्र बोलता है। देव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समुद्र बोलता है, क्या यह रामेश्वरम, द्वारका या लंका की तरफ इशारा था? तभी एक जमीन का टुकड़ा हिलता है, और एक छोटी सी किताब जमीन से बाहर निकलती है, जिसे छूने पर देव को कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं। एक बच्चा जो जन्म ले रहा है, एक देवी जिसे सपने में एक देवता दर्शन देता है, एक तीर्थ यात्रा, और एक गुप्त संघ जो कल्कि के जन्म की तैयारी कर रहा है। देव, जो एक शोधकर्ता था, अब अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ चुका था। उसने उस किताब को अपने से लगाया और गुफा से निकल गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस गुफा में सीसीटीवी टाइप एक दिव्य चक्षु था, जो हर दर्शक को देख रहा था। और जैसे ही देव निकलता है, उसके पीठ के पीछे एक और मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं। एक आवाज गुनगुनाती है, पहला प्रश्न हुआ पूर्ण, अब दूसरा पड़ाव शुरू होगा। समय आ गया है दूसरी निशानी जागृत करने का। और तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। यह था कल्कि अवतार का पहला संकेत, जिसका दर्शन देव शर्मा ने किया। लेकिन क्या यह देव का अंत था, या अब वो कल्कि के लिए एक पैगंबर बन गया? क्या आप अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं, जहां समुद्र अपने गोपनीय गीत से
कल्कि का अगला रहस्य खोलता है। जानिए पार्ट 9 में, जिसका टाइटल है समुद्र के तीर का राज, कल्कि का दूसरा संकेत। अगर आपने अब तक पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक जरूर देखें। हर एपिसोड में एक नया रहस्य, एक नए भेद का दरवाजा खुलता है। और अगर आपको लगता है कि आप भी एक दिव्य योद्धा हैं, एक जागृत आत्मा, तो कमेंट करके हमें बताएं। शंभाला बुला रहा है, ये लिखना मत भूलना। और हाँ, हिस्ट्री मिस्ट्री हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए घंटी बजाना मत भूलिए, क्योंकि पार्ट 9 में एक बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है। जल्दी मिलते हैं। जय शंभाला, जय कल्कि।